Hello students, today we are going to start chapter 13 surface area and volume exercise 13.4 question number 4. The radius of a spherical balloon increases from 7 cm to 14 cm as air is being pumped into it. Find the ratio of surface areas of the balloon in the two cases. आपको इस क्वेश्चन के अंदर बोला है द रेडियस ऑफ अ स्पेरिकल बैलून। तो यहाँ पर एक स्पेरिकल बैलून है जिसका रेडियस जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर जब उसके अंदर एयर पंप करेंगे। तो आपको यहाँ पर ये निकालना है फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द बैलून इन टू केसेस। तो आपको यहाँ पर इन दोनों का सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है जब उसका रेडियस 7 सेंटीमीटर और सेकेंड केस में आपको जब उसका सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर जब आपका रेडियस था 7 सेंटीमीटर उस केस में सरफेस एरिया कितना होगा, जो बैलून जो है वो स्पेरिकल शेप का है तो सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर कितना होता है 4πr²। तो सरफेस एरिया ऑफ बैलून हमारा कितना हो जाएगा 4πr²। तो यहाँ पर r की जगह हम क्या पुट करेंगे 7, तो ये हो जाएगा 4π × 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर आपको बोला है जब हमने इसके अंदर एयर पंप करी तो यहाँ पर जो रेडियस है वो अब कितना हो गया 14 सेंटीमीटर सेकंड केस में। तो यहाँ पर जो आपका कैपिटल आर है वो कितना हो जाएगा, यानी रेडियस जो है यहाँ पर हमने स्मॉल आर को 7 सेंटीमीटर से किया है तो यहाँ पर हमने इसको कैपिटल आर को 14 सेंटीमीटर लिखा। तो यहाँ पर सरफेस एरिया ऑफ बैलून कितना हो जाएगा अब, तो यहाँ पर 4π कैपिटल R², यहाँ पर ये कैपिटल आर होगा तो ये हो जाएगा 4π कैपिटल R² दैट इज इक्वल टू 4 × पाई। आर की जगह हम यहाँ पर 14 पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 4π × 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हम यहाँ पर सरफेस एरिया का रेशियो निकालेंगे। तो रिक्वायर्ड रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द बॉलून दैट इज इक्वल टू 4π × 7 डिवाइड बाय 4π × 14 तो यहाँ पर ये आपका 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा, फिर 7 को हम 14 से कैंसिल करेंगे 2 टाइम्स, अगेन यहाँ पर 7 को हम कैंसिल करेंगे 2 टाइम्स तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2 × 4। तो ये आपका रेशियो हो जाएगा 1:4। Now question 5. A hemispherical ball made of brass has inner diameter 10.5 cm. Find the cost of tin plating it on the inside at the rate of ₹16 per 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको जो डायमीटर दे रखा है वो 10.5 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा 10.5 डिवाइड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 5.25 सेंटीमीटर। और आपको यहाँ पर कर्व हेमिस्फेरिकल बॉल बोला है तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल बॉल कितना होता है दैट इज़ 2πr²। तो 2 की जगह हम 2 पुट करेंगे, पाई की जगह हम 22/7 पुट करेंगे और आर की जगह यहाँ पर हम 5.25 पुट करेंगे। तो यहाँ पर ये r² है तो ये हो जाएगा 5.25 स्क्वायर। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये इसका जो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल बॉल है वो कितना हो जाएगा दैट इज़ 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको यहाँ पर बोला है जो कॉस्ट है वो कितना लग रहा है ₹16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर जो कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग है वो कितनी है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की कितनी है दैट इज़ ₹16। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कितनी होगी ₹16/100। पर आपको यहाँ पर जो टोटल यहाँ पर जो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल बॉल है वो कितना है आपका 173.25। तो 173.25 सेंटीमीटर का कितना होगा 16/100 × 173.25। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा ₹27.72। नाउ क्वेश्चन 6. फाइंड द रेडियस ऑफ स्पेयर हुज सरफेस एरिया इज़ 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर जो सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर होता है वो कितना होता है 4πr²। तो यहाँ पर आपको सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर गिवन है दैट इज़ इक्वल टू 154। तो यहाँ पर हम सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर की जगह हम पुट कर देंगे 154, 4 की जगह हम 4 पुट करेंगे, पाई की जगह हम 22/7 हम पुट करेंगे, आर हमको यहाँ पर निकालना है तो आर की जगह हम आर पुट करेंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, फिर हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 7 आपका ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 154 × 7 डिवाइड बाय 4 × 22। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 7 × 7 डिवाइड बाय 4। तो यहाँ पर 4 को भी हम 2 × 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर r² अगर 7 × 7 डिवाइड बाय 2 × 2 के है तो यहाँ पर r किसके इक्वल हो जाएगा √7 × 7 डिवाइड √2 × 2 दैट इज़ इक्वल टू 7/2। तो यहाँ पर जो r की वैल्यू है वो किसकी इक्वल हो जाएगी 3.5। नाउ क्वेश्चन 7.
द डायमीटर ऑफ द मून इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। इस क्वेश्चन के अंदर आपको बोला है कि द डायमीटर ऑफ द मून इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। तो हम मान लेंगे कि जो अगर डायमीटर ऑफ द अर्थ हमारा अगर d है तो डायमीटर ऑफ मून कितना हो जाएगा, d/4। तो यहाँ पर डायमीटर ऑफ अर्थ को अगर हमने d माना है तो डायमीटर ऑफ मून कितना हो जाएगा, d/4। तो रेडियस ऑफ अर्थ कितना हो जाएगा, अगर डायमीटर ऑफ अर्थ d है तो रेडियस ऑफ अर्थ कितना हो जाएगा, d/2, बिकॉज रेडियस क्या होता है डायमीटर का हाफ। तो यहाँ पर अगर डायमीटर ऑफ अर्थ d है तो रेडियस ऑफ अर्थ कितना हो जाएगा, d/2। इसी तरह से अगर डायमीटर ऑफ मून d/4 है तो रेडियस ऑफ मून कितना हो जाएगा, d/4 × 1/2, यानी अगर हम इसको वापस 2 से डिवाइड कर दें तो ये कितना हो जाएगा, d/8। अब यहाँ पर हमको रेशियो निकालना है उनके सरफेस एरिया का, यानी सरफेस एरिया ऑफ मून टू द सरफेस ऑफ एरिया ऑफ द अर्थ। तो यहाँ पर सरफेस एरिया ऑफ मून कितना है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, मून का जो शेप होता है वो क्या होता है हमारा, स्फीयर। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हम किस तरह से निकालते हैं, 4πr²। तो यहाँ पर हम सरफेस एरिया ऑफ मून में r की जगह हम क्या पुट कर देंगे, d/8। इसी तरह से सरफेस एरिया ऑफ अर्थ के अंदर हम यहाँ पर r की जगह क्या पुट कर देंगे, d/2। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 4πd/8² डिवाइड 4πd/2 होल स्क्वायर। तो यहाँ पर 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा, d² से d² कैंसिल हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर रिजल्ट में बचेगा 4/64 दैट इज़ इक्वल टू 1/16। तो यहाँ पर अगर हम इसके सरफेस एरिया का रेशियो निकालेंगे तो कितना होगा, 1/16। नाउ क्वेश्चन 8, अ हेमिस्फेरिकल बॉल इज़ मेड ऑफ स्टील 0.25 सेंटीमीटर थिक। The inner radius of the ball is 5 cm. Find the outer curved surface area of the ball। तो यहाँ पर आपको बोला है कि एक हेमिस्फेरिकल बॉल है जो कि स्टील से बना है, उसकी जो थिकनेस है वो कितनी है, 0.25 सेंटीमीटर। फिर आपको यहाँ पर इनर रेडियस दे रखा है बॉल का, दैट इज़ 5 सेंटीमीटर। नाउ फाइंड द आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द बॉल। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन के अंदर इनर रेडियस गिवन है दैट इज़ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, और उसमें आपको यहाँ पर थिकनेस गिवन है बॉल की कितनी है, दैट इज़ 0.25 सेंटीमीटर। तो अगर आपको यहाँ पर इनर रेडियस गिवन है और थिकनेस ऑफ स्टील दिया हुआ है तो आउटर रेडियस कितना होगा। अगर हम इनर रेडियस के अंदर अगर थिकनेस को ऐड कर देंगे तो आउटर रेडियस आ जाएगा बॉल का, दैट इज़ इक्वल टू 5 प्लस 0.25 दैट इज़ इक्वल टू 5.25 सेंटीमीटर। तो हमारा जो इनर रेडियस है वो कितना होगा, 5, और उसके अंदर अगर हम थिकनेस ऐड कर देंगे तो आपका आउटर रेडियस आ जाएगा, दैट इज़ 5.25 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हम उसको आउटर कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो हम आउटर रेडियस काम में लेंगे। तो यहाँ पर जो कर्व सरफेस एरिया होता है हेमिस्फेयर का वो कितना होता है, 2πr²। तो यहाँ पर हम r की जगह कैपिटल R लिखेंगे क्योंकि हम यहाँ पर आउटर रेडियस ले रहे हैं। तो ये हो जाएगा 2 × पाई की जगह आप 22/7 पुट कर देंगे, r की जगह यहाँ पर हम 5.25 पुट कर देंगे। तो ये r² है तो ये हो जाएगा 5.25²। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। Now question 9, a right circular cylinder just encloses a sphere of radius r। यहाँ पर आपको क्वेश्चन के अंदर फिगर में आपको ये फिगर गिवन है और आपको क्वेश्चन के अंदर बोला है अ राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट एनक्लोजेज अ स्पेयर ऑफ रेडियस आर। तो यहाँ पर एक सिलेंडर है जिसके अंदर स्पेयर है जिसका रेडियस क्या है, आर है। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर निकालना है सरफेस एरिया ऑफ द स्पेयर। तो अगर आपको यहाँ पर सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर निकालना है जिसका रेडियस आर है, कितना होता है 4πr²। तो यहाँ पर इसका आंसर फर्स्ट पार्ट का क्या हो जाएगा, 4πr²। फिर सेकंड पार्ट के अंदर निकालना है कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। सेकंड पार्ट के अंदर आपको निकालना है कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देख लेते हैं कि आपका गिवन डाटा क्या है। आपको सिर्फ यहाँ पर ये गिवन है कि जो स्पेयर है इसका रेडियस आर है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर हमारा स्पेयर का रेडियस आर है तो सिलेंडर जो होगा उसका भी रेडियस कितना होगा, आर होगा। और अब अगर सिलेंडर की हाइट की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये हमारा रेडियस है तो यहाँ पर ये भी इसका रेडियस होगा, ये आर के इक्वल होगा। और यहाँ पर भी ये इसका क्या होगा, ये भी आर के इक्वल होगा। यानी जो हमारा स्पेयर का डायमीटर होगा वो किसके इक्वल होगा, 2r के होगा। जो स्पेयर का जो हमारा डायमीटर है वही आपकी सिलेंडर की हाइट है। तो यानी जो हाइट ऑफ सिलेंडर है वो किसके इक्वल हो जाएगी, दैट इज़ 2r। नाउ फर्स्ट पार्ट के अंदर आपसे पूछा है सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर जिसका रेडियस आर है, दैट इज़ 4πr²। सेकेंड पार्ट के अंदर आपसे पूछा है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो हमको पता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है, दैट इज़ 2πrh। तो यहाँ पर 2 की जगह हम 2 पुट करेंगे, पाई की जगह भी हम पाई पुट करेंगे।
जो आपका सिलेंडर है उसका रेडियस आर है तो आर की जगह हम आर पुट करेंगे, पर यहाँ पर जो सिलेंडर है दैट इज़ जो एच है, जो इसकी जो हाइट है वो किसके इक्वल है 2r के, तो यहाँ पर एच की जगह हम क्या पुट करेंगे नाउ 2r। अब थर्ड पार्ट के अंदर आपसे पूछा है कि रेशियो ऑफ द एरियाज ऑब्टेन इन फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट, तो यहाँ पर हमको रेशियो लेना है एरियाज़ का फर्स्ट और सेकंड पार्ट में जो आपने निकाला है दैट इज़ 4πr² डिवाइड बाय 4πr² दैट इज इक्वल टू 1:1। तो आपका थर्ड पार्ट का आंसर हो जाएगा 1:1। थैंक यू स्टूडेंट्स।